वेलकम बैक लॉन्डो। अगर पुराना एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लो। और हाँ, काफी लोग ओबिटो वाली सीरीज मांग रहे थे। गाइज, पुरानी सीरीज में अभी कॉपीराइट इश्यू चल रहे हैं, इसलिए हमने एक नई सीरीज बनाई है, लेकिन फिलहाल उसे मेंबर्स ओनली रखा गया है। तो जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो चैनल की मेंबरशिप ले लो और जाकर सीरीज देखो। अगर आगे चलकर कॉपीराइट इश्यू नहीं आए तो उसे पब्लिक भी कर दिया जाएगा, वरना वो मेंबर्स ओनली ही रहेगी। और एक और बात गाइस, मेंबर्स को इस सीरीज का हर एपिसोड एक एपिसोड पहले देखने को मिलेगा। तो इसी बात के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। सकुरा गुस्से से फट पड़ी। उसका दूसरा रूप पूरी तरह कंट्रोल लेने ही वाला था। वो आगे बढ़कर नारुतो को पीटने वाली थी, लेकिन नारुतो ने उसकी परवाह नहीं की। वो पूरी तरह एक्ट में डूबा हुआ था। तभी दो गुस्से भरी आवाजें एक साथ गूंज उठी। एक सकुरा की जो पीछे से मुक्का मारने ही वाली थी, और दूसरी उस निंजा की जो पानी बनकर छिपा हुआ था। धमाका! पानी का गड्ढा सफेद धुएं में फट गया। उसमें से दो मास्क्ड निंजा निकले। उन्होंने हाथों में दांतेदार जंजीरें घुमाई और पल भर में नारुतो को घेर लिया। जंजीरें जोर से खींची गईं और अगले ही पल नारुतो का शरीर दो हिस्सों में कटता हुआ दिखा। खून और मांस चारों तरफ बिखर गया। नारुतो! सकुरा की आंखें दहशत से फैल गईं। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। हे, एक निपट गया। दोनों मास्क्ड निंजा अजीब सी हंसी हंस पड़े। अब इस लड़की को खत्म करेंगे, फिर उस बूढ़े का नंबर आएगा। उन्होंने फिर से दांतेदार जंजीरें घुमाई और सकुरा की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने अगला कदम बढ़ाया, जो नारुतो अभी अभी दांतेदार हथियार से दो हिस्सों में कटता हुआ दिखा था, अचानक धमाके के साथ सफेद धुएं के गुब्बार में बदल गया। धुएं के छिंटते ही साफ दिखा, दोनों कटे हुए नारुतो असल में दो टूटे हुए लकड़ी के बड़े ठूंठ थे, जो जमीन पर गिरते ही धप धप की आवाज करने लगे। सास्के की आंखें फैल गईं। सकुरा, सावधान! सास्के ने उसे खतरे में देखा और बेचैनी में जोर से चिल्ला उठा। पिछले एक महीने से साथ रहते रहते वो भी समझने लगा था कि सकुरा उसे लेकर वाकई फिक्रमंद रहती है। दिल कहीं न कहीं थोड़ा नरम पड़ ही गया था। वो जैसे ही आगे बढ़कर उसे बचाने वाला था, उसी पल किसी ने पीछे से उसकी बाह पकड़ ली। उसने पलटकर हैरानी से पूछा, काकाशी सेंसेई, आप क्या कर रहे हैं? काकाशी ने हल्के से सिर हिलाया। मत जाओ, सकुरा को कुछ नहीं होगा। नारुतो वहां है। तो फिर सास्के को बात समझ नहीं आई। वो बस उलझन में दोबारा सामने चल रही लड़ाई की तरफ देखने लगा। और तभी काकाशी की बात खत्म होते ही फ्लैश! जो नारुतो गायब हो चुका था, वो एक झटके में दोनों नकाबपोश निंजाओं के पीछे प्रकट हो गया। उसने बाएं और दाएं दोनों मुट्ठियां एक साथ चलाईं। क्रैक क्रैक! दो भारी टूटने जैसी आवाजें गूंज उठीं। दोनों नकाबपोश निंजाओं की गर्दन के पीछे की रीढ़ उसके जोरदार घूंसों से बुरी तरह टूट चुकी थी। लगभग उसी पल दोनों की हरकतें थम गईं। बिना एक आवाज निकाले वो जमीन पर ढेर हो गए। कुछ पल हल्की सी ऐंठन हुई और फिर वहीं पूरी तरह शांत। सास्के की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो मन ही मन बुदबुदाया। काकाशी ने बेबस सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है, लेकिन हर बार नारुतो ही सारा शो ले जाता है। कहीं कहीं मुझे लगता है मैं एक टीचर के तौर पर कुछ ज्यादा ही फालतू हो गया हूँ। उधर जमीन पर गिरती हुई वो दांतेदार जंजीर खड़ाक की आवाज के साथ पास में आ गिरी। सकुरा की तो जान ही निकलते निकलते बची। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला, सीने पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली। थैंक यू नारुतो। नारुतो ने लापरवाही से सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, एक निंजा को हमेशा अपने आसपास पर नजर रखनी चाहिए ताकि अचानक हालात से तुरंत निपटा जा सके। इतना कहकर उसने काकाशी की तरफ देखा। रास्ते के किनारे इतना सारा पानी जमा होना, जबकि हाल ही में बारिश भी नहीं हुई, तो साफ है कुछ गड़बड़ थी, है ना काकाशी सेंसेई? हाँ, काकाशी ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। तुम सही हो। फिर हल्के तंज में मन ही मन सोचा, क्या अब ये भी मेरा रोल छीन लेगा? सीधा सीधा तुम ही टीचर बन जाओ ना। अब जाकर सकुरा को बात समझ आई। सही है, बारिश तो हुई ही नहीं थी। लगता है मैं ज्यादा लापरवाह हो गई। सॉरी नारुतो। ताली ताली ताली! तालियों की आवाज गूंजी। ताजुना हंसते हुए आगे आया। सच में कोनोहा के निंजा कमाल के हैं। इतनी आसानी से दुश्मनों को हरा दिया। किसी और मुसीबत से बचने के लिए हमें अब जल्दी से आगे बढ़ जाना चाहिए। रुको! काकाशी ने उसे रोक लिया और उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनका चेहरा अचानक बेहद गंभीर हो गया। मन ही मन सोचा, लगता है अब मेरी बारी है। ताजुना सैन, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको कुछ ठीक से समझाना नहीं चाहिए? वो दोनों निंजा स्पष्ट तौर पर आपके पीछे पीछे आए थे। हमारा उनसे कोई पुराना झगड़ा नहीं था। आपने जिस मिशन की रिक्वेस्ट दी थी वो सी रैंक था, जिसमें सिर्फ सुरक्षा और आम डाकुओं या बदमाशों से निपटना शामिल होता है। लेकिन अगर मिशन के दौरान निंजा शामिल हो जाए तो मिशन का लेवल सीधे बी रैंक या फिर ए रैंक तक बढ़ जाता है। तो अब काकाशी की नजर तेज हो गई। आप कुछ बताना चाहेंगे या नहीं? ताजुना का चेहरा एकदम नीला पड़ गया। उसने घबराहट दबाने के लिए एक बड़ा घूंट शराब का लिया, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहां से करे। अगर ऐसा ही है, काकाशी ने ठंडे स्वर में कहा, तो यहीं खत्म करते हैं। ये कहते हुए उन्होंने नारुतो और बाकी सबकी तरफ हाथ हिलाया। नारुतो, सकुरा, सास्के, चलो वापस चलते हैं। सास्के और सकुरा दोनों पूरी तरह कंफ्यूज थे। उन्हें अभी भी हालात ठीक से समझ नहीं आ रहे थे। नारुतो ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। असल में
यह सब कुछ लगभग वैसा ही था जैसा तय रास्ते में होना था। काकाशी जानबूझकर पीछे हटने का नाटक कर रहे थे ताकि ताजुना से सच उगलवाया जा सके, और ठीक उसी पल ताजुना ने भी अपना टालने वाला रवैया छोड़ दिया। अब वो नाक बहाते हुए आंसू पोंछने लगा, पूरा का पूरा बेचारा बनने का नाटक। काकाशी, आप सब मेरी ही गलती है, मैंने मिशन की डिफिकल्टी जानबूझकर कम बताई। आप लोग लौट जाइए, मुझे इस बेबस बूढ़े को उन निर्दयी लोगों के हाथों मरने दीजिए। सकुरा का सॉफ्ट हार्ट फिर जाग उठा। उसने हल्के से काकाशी की जैकेट खींची। काकाशी सेंसेई, बूढ़े अंकल वाकई बहुत परेशान लगते हैं, क्यों ना पूरी कहानी सुनने के बाद फैसला लें। सास्के ने धीमे से कहा, ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है, मैं भी देखना चाहता हूँ आगे क्या होता है। वो मुड़ा और नारुतो की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव चमक उठा। हमेशा नारुतो से पीछे रहने वाला सास्के दिल के अंदर बहुत सी कसक दबाए बैठा था। वो भी चाहता था कि अगली बार किसी निंजा से सामना हो और उसे भी अपनी ताकत दिखाने का मौका मिले। काकाशी भी थोड़ा पिघल गए। उन्होंने सिर हिलाकर हामी भरी। ठीक है ताजुना सैन, उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आप सारी बात साफ साफ बताएंगे, एक भी चीज छुपाई नहीं जानी चाहिए, वरना हमारी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ताजुना ने फिर से आंखें पोंछने का नाटक किया। हाँ हाँ, धन्यवाद आप सबका। असल में ये सब समझाने के लिए मुझे वेव कंट्री की मौजूदा हालत से शुरुआत करनी होगी। इसके बाद ताजुना ने लगातार बोलना शुरू किया। लगभग 10 मिनट बाद टीम 7 के चारों सदस्यों को पूरी कहानी का मोटा मोटा अंदाजा हो गया। मामला असल कहानी जैसा ही था। दबंग गाटो पूरे वेव कंट्री के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर कब्जा जमाए बैठा था। वो बेहद ज्यादा टैक्स वसूल कर अंधाधुंध मुनाफा कमा रहा था। ताजुना इस जुल्म को सहन नहीं कर पाया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और देश के लिए एक पुल बनवाने का काम शुरू किया। लेकिन पुल बनते ही उसमें बार बार रुकावटें डाली जाने लगी, तोड़फोड़ हुई, यहाँ तक कि ताजुना के दामाद को भी गाटो के आदमियों ने मार डाला। अब हालात ये थे कि पुल लगभग आधा बन चुका था, लेकिन बचा हुआ हिस्सा किसी भी तरह पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जैसे ही ये पुल पूरा होता गाटो का समुद्री ट्रांसपोर्ट बिजनेस पूरी तरह खत्म हो जाता। और यही वजह थी कि गाटो चुप नहीं बैठा। उसने गुंडों और निंजाओं को भेजकर ताजुना को मरवाने की कोशिश शुरू कर दी। बेबस होकर ताजुना ने आखिरकार यही रास्ता चुना। समंदर के रास्ते कोनोहा पहुंचा ताकि निंजाओं की मदद मिल सके। बस यही पूरी सच्चाई है। मेरा दिल बहुत भारी है। वेव कंट्री की ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ए रैंक मिशन की फीस दे पाता। इसीलिए मुझे ये कम रेट बताना पड़ा। मैं सच में आप सबका गुनहगार हूँ। इतना कहकर ताजुना ने हाथ फैला दिए और फिर से रोने का नाटक करने लगा। भले ही उसकी हरकतें नाटक लग रही थीं, लेकिन वेव कंट्री की हालत वाकई ऐसी थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। और सबसे पहले सकुरा की दया फिर जाग उठी। काकाशी सेंसेई, ताजुना सैन वाकई बहुत दुखी हैं। पूरी जिंदगी देश के लिए पुल बनाया और बदले में गाटो की लालच की वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है। उसकी आवाज भर्रा गई। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। काकाशी ने बिना कोई भाव बदले हल्के से सिर हिलाया और फिर नारुतो और सास्के की तरफ देखा। तुम दोनों का क्या कहना है? नारुतो ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी तय हो ठीक है। आखिरकार सामना तो कुछ गुंडों और 2-4 बेकार निंजाओं से ही करना है। सास्के ने दांत भींचे और जिद भरे लहजे में बोला, मैं भी ठीक हूँ। फिर एक पल रुककर थोड़ा सोचते हुए बोला, नहीं, असल में मैं चाहता हूँ कि ये मिशन जारी रहे। मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मैं किस लेवल तक पहुँच पाया हूँ। काकाशी ने सिर हिलाया। ठीक है, जब सबकी यही राय है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो वेव कंट्री के लिए रवाना होते हैं। याय! सकुरा खुशी से उछल पड़ी। काकाशी सेंसेई जिंदाबाद। सच में ताजुना ने माथे का पसीना पोंछा। दिल ही दिल में राहत महसूस की। उसे तसल्ली हो गई थी कि उसकी ये आखिरी चाल आखिरकार काम कर गई। इसके बाद टीम 7 के चारों लोग ताजुना को साथ लेकर दोबारा सफर पर निकल पड़े। काकाशी हमेशा की तरह टीम के सबसे पीछे चल रहे थे। उन्होंने भौहें चढ़ाई और चुपचाप दूर की तरफ नजर डाली। मन ही मन बुदबुदाए, लगता है सास्के अब धीरे धीरे नारुतो से खुद की तुलना करने लगा है। शायद अब समय आ गया है उसे सही दिशा दिखाने का। उनका रास्ता फायर कंट्री के काफी बड़े हिस्से से होकर जाता था। फिर समुद्र के रास्ते नाव से सफर करते हुए वेव कंट्री उस छोटे से द्वीपीय देश तक पहुंचना था। 4 दिन बाद सब लोग ताजुना के बताए रास्ते पर चलते हुए आखिरकार फायर कंट्री की सीमा से बाहर निकल आए। फिर एक नाव पर सवार होकर समुद्र की ओर बढ़ चले। पता नहीं क्यों इस इलाके में लहरें काफी शांत थीं। नाविक चप्पू धीरे धीरे चला रहा था। छोटी सी नाव बिल्कुल संतुलन में आगे बढ़ रही थी। पानी इतना साफ था कि उसके अंदर तैरती मछलियां साफ साफ दिखाई दे रही थीं। आसपास हल्की हल्की धुंध फैलने लगी थी। पूरा माहौल कुछ धुंधला सा लेकिन बेहद खूबसूरत लग रहा था। एक अजीब सी शांति दिल को सुकून दे रही थी। वाह, ये जगह तो बहुत सुंदर है, वाकई कमाल की जगह है। सकुरा ने दोनों बाहें फैला ली। चेहरे पर पूरी तरह सुकून भरी मुस्कान थी। हाँ, नारुतो ने आंखें आधी मूते हुए कहा, सच में बुरा नहीं है। यहाँ तक कि हमेशा गंभीर रहने वाला सास्के भी इस नजारे से थोड़ा पिघल गया। उसके होंठों पर काफी देर बाद एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन नारुतो ने चुपचाप एक लंबी सांस ली। उसे खूबसूरती से नफरत नहीं थी, असल परेशानी कुछ और थी। वो जानता था कि आगे चलकर उसे झाबुझा और उसके साथी का सामना करना है। और सवाल ये था, क्या बिना ज्यादा झंझट किए
उन्हें समझाया जा सकता है, और अगर विंड स्टाइल चक्रा कंट्रोल हासिल करने का मौका मिले तो वो तो काफी बड़ा लालच है। क्या हुआ नारुतो? काकाशी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ सोच में डूबे हो क्या? सच कहें तो काकाशी खुद भी थोड़े कंफ्यूज थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी टीम का हर बच्चा अपने अपने दिल में कुछ न कुछ छुपाए बैठा है। नहीं, कुछ खास नहीं। नारुतो ने सिर हिलाया। वो काकाशी के साथ अपनी बातें शेयर करने के मूड में नहीं था। नाव सुबह से समुद्र में चल रही थी और जब शाम ढलने वाली थी तभी वे आखिरकार वेव कंट्री के तट के पास पहुंच गए। ताजुना ने गहरी सांस ली। उसने हाथ उठाकर आगे की तरफ इशारा किया। वो सामने वही है जिस पर मैंने सालों की मेहनत लगाई है। वेव कंट्री के लिए जो पुल मैं बनाना चाहता था वो रुक गया। आवाज में अफसोस साफ झलक रहा था। काश घाटों की लगातार दखलंदाजी की वजह से ये पुल कभी पूरा ही नहीं हो पाया। सब लोग एक साथ सामने की तरफ देखने लगे। घनी धुंध के बीच कुछ 100 मीटर दूर समंदर के ऊपर एक बेहद विशाल पुल खड़ा नजर आ रहा था। वो देखने में काफी शानदार था, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि पुल का ठीक बीच वाला हिस्सा पूरी तरह टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर वहां विस्फोट कर दिया हो। ताजुना की बातों के मुताबिक ये सब दबंग घाटों के ही कारनामे थे। सकुरा ने उसे ढांढस बंधाया। ताजुना सैन, इतना मायूस मत होइए, किसी न किसी तरह इसका हल जरूर निकलेगा। थोड़ी ही देर में छोटी नाव समंदर पार करते हुए जंगल के किनारे आ लगी। धीरे धीरे नाव किनारे लगी। नाव से उतरने के बाद टीम 7 के सारे लोग जमीन पर आ गए। ताजुना आगे आगे चला और सब लोग उसके पीछे पीछे वेव कंट्री के मुख्य कस्बे की तरफ बढ़ने लगे। सर अचानक सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच हलचल हुई। नारुतो ने एक पल भी नहीं लगाया। उसने फौरन एक कुनाई निकाली और उसी तरफ फेंक दी। क्या हुआ नारुतो? काकाशी हल्का सा चौंके। उन्हें समझ नहीं आया कि उसने बिना किसी साफ वजह के ऐसा क्यों किया। आखिर झाड़ियों की आवाज किसी जंगली जानवर की भी हो सकती थी। कुछ नहीं, नारुतो ने सिर हिलाया। बस थोड़ा सा अजीब लगा। इतना कहकर वो खुद झाड़ियों की तरफ बढ़ा। डालियां हटाकर देखा तो वहाँ एक खरगोश पड़ा था। कुनाई सीधे उसमें लगी हुई थी। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। सकुरा ने आंखें घुमा ली। नारुतो, मुझे तो लग रहा है तुम जरा ज्यादा ही नर्वस हो गए हो। पिछली बार जो 2 निंजा मिले थे वो भी कहीं सिर्फ किस्मत से ही नहीं पकड़ लिए थे, है ना? नारुतो ने घुटनों के बल बैठकर खरगोश के कान पकड़े और उसे उठा लिया। हे, किसने कहा? मैं तो आज रात के खाने की तैयारी कर रहा था। इतना मोटा खरगोश है, आज रात तुम लोग खाना मत भूल जाना। हालांकि आसपास सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन हवा में कुछ तो ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। लेकिन नारुतो को असली कहानी अच्छे से याद थी। ये जो खरगोश था असल में हाकू किसी खास सीक्रेट तकनीक से इसे कंट्रोल करके दुश्मन की जानकारी लेने के लिए इस्तेमाल करता था। अब जब ये खरगोश नारुतो के हाथों मारा जा चुका था तो इसका मतलब था कि हाकू की निगरानी भी खत्म हो चुकी है। सकुरा ने हल्की सी हंसी में कहा, हमें तुम्हारे खरगोश के मांस में कोई दिलचस्पी नहीं है। रात तक तो हम सब ताजुना जी के घर पहुंच ही जाएंगे। खाने की चिंता करने की क्या जरूरत है? ताजुना मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुम लोग सच में बड़े मजेदार हो। चलो जरा तेज चलें, शायद डिनर से पहले पहुंच जाए और इस खरगोश को भूनने का टाइम भी मिल जाए। काकाशी ने हाथ हिलाकर कहा, चलते रहो, रुकना नहीं है। नारुतो ने कुछ नहीं कहा। उसने खरगोश को लकड़ी की एक छड़ी में पिरोया, कंधे पर टांगा और आराम से टीम के पीछे पीछे चलने लगा। अभी मुश्किल से 5 मिनट ही चले थे कि अचानक सामने से एक बहुत बड़ा ब्लेड उड़ता हुआ आया। हवा को चीरती हुई तेज आवाज के साथ वो घूमता हुआ सीधा ताजुना के सिर की तरफ बढ़ा। सब लोग संभल जाओ। काकाशी की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उन्होंने तुरंत सकुरा और ताजुना को पकड़ा और पीछे की ओर छलांग लगा दी। बस वो उस भयानक हमले से बच ही गए। क्लैंग! वार चूक गया। सिर काटने वाली वो विशाल तलवार सीधे जाकर एक बड़े पेड़ में धंस गई। अगले ही पल एक ताकतवर आदमी जिसके चेहरे पर मास्क था, जबूझा ने गर्दन टेढ़ी की। ठंडे अंदाज में टीम 7 की तरफ देखते हुए, तुम किरिगाकुरे का दानव झाबूझा? काकाशी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्हें अब तक ये एहसास नहीं हुआ था कि सामने वाला दुश्मन इतना खतरनाक हो सकता है। सकुरा ने हैरानी से पूछा, काकाशी सर, ये किरिगाकुरे का दानव झाबूझा कौन है? क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? उधर सास्के ने अपने निंजा टूल बैग से हथियार निकाले। उसकी आंखों में जोश साफ दिख रहा था। तो अब गेम शुरू करते हैं। ये कहते हुए खुद को साबित करने की जल्दी में सास्के झुककर झाबूझा पर हमला करने ही वाला था। रुको, काकाशी ने गंभीर आवाज में कहा और एक पल में आगे आकर सास्के के सामने खड़े हो गए। सकुरा, सास्के, ये वो इंसान नहीं है जिससे तुम दोनों निपट सको। ये एक ठंडे दिल का किलर है। इसने खुद अपने हाथों से किरिगाकुरे के कई निंजाओं को मारा है। बाद में इसने चौथे मिजुकागे की हत्या की कोशिश की जो नाकाम रही और इसी वजह से इसे गांव से भागना पड़ा। ये एक S रैंक का भगोड़ा निंजा है। ये कहते हुए काकाशी ने
अपनी बाईं आंख पर बंधा कपड़ा हटाया और अंदर से 3 टोमोए वाला शारिंगन उजागर हो गया। सकुरा पूरी तरह चौंक गई। तो फिर एस रैंक का निंजा इतना खतरनाक इंसान ताजुना जी को मारने क्यों आया है? ये सुनते ही सास्के के माथे पर पसीना आ गया। उसने जोर से लार निकली। अब समझ आया, अगर काकाशी ने मुझे रोका नहीं होता तो शायद मैं एक ही बार में मारा जाता। जाबूजा ने काकाशी की सारी हरकतें देखी और हल्का सा चौंक गया। ओह, तो तुम हो शारिंगन कॉपी निंजा काकाशी? सोचा नहीं था कि यहाँ तुमसे मुलाकात हो जाएगी। काकाशी ने कुनाई निकाली। उनका चेहरा पूरी तरह गंभीर था। जा बूझा, तुम्हारा नाम मैंने भी सुना है, लेकिन अफसोस आज हम ये मिशन छोड़ने वाले नहीं हैं। और ताजुना जी, तुम्हें सौंपने का तो सवाल ही नहीं उठा। सुनते ही सास्के की नजर काकाशी की बाईं आंख पर गई। उसका चेहरा एकदम चौंक गया। क्या ये कैसे हो सकता है? इस इंसान के पास उचिहा क्लान का शारिंगन क्यों है? क्या ये भी उचिहा क्लान से है? हा 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 हा। जाबूजा हंसा। काकाशी, अगर ऐसा है तो फिर मुझे जबरदस्ती का तरीका अपनाना पड़ेगा। ये कहते हुए जाबूजा ने अजीब सी हंसी छोड़ी। उसके बाद उसने दोनों हाथों की उंगलियां तेजी से घुमाई और जुत्सु के हैंड साइन बनाने लगा। निंजा 8 मिस्टर जुत्सु। जाबूजा की आवाज अभी खत्म भी नहीं हुई थी और जुत्सु पूरा बनने से पहले ही अचानक नारुतो ने 2 कुनाई घुमाकर उसकी तरफ फेंक दी। ओह, मेरे जुत्सु को ऐसे रोकना चाहते हो? बेकार है। जाबूजा ने भरोसे से मुस्कुराया। वो फुर्ती से तलवार की दूसरी तरफ सरक गया और कुनाई से बच निकला, लेकिन उसकी मुस्कान अगले ही पल जम गई। नारुतो का शरीर स्विश की आवाज के साथ वहीं से गायब हो गया। अगले ही पल वो सीधे जाबूजा के बगल में था। कोई चमक दमक नहीं, कोई फैंसी मूव नहीं, बस एक सीधा सादा पंच। वो मुक्का जोर से झाबूझा के चेहरे के साइड में जा लगा। उसका गाल अजीब तरह से मरोड़ गया। कुछ समझने या रिएक्ट करने से पहले ही उसका शरीर तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया। नीचे खड़े बाकी सब लोगों ने ये पूरा सीन साफ देखा। सबकी आंखें लगभग बाहर ही निकल आईं। सकुरा, ये क्या था? काकाशी सर, यही है वो एस रैंक निंजा। देखने में तो इतना ताकतवर भी नहीं लग रहा। ताजुना, हाँ भाई, नारुतो ने तो बस हल्के से एक मुक्के में उड़ा दिया और वो जो असर दिखा काफी डरावना था। सास्के, कमबख्त नारुतो, मैं कब इतना पीछे रह गया? काकाशी ने थोड़ी झेप में अपने सिर के पीछे खुजलाया। हाँ, शायद मैंने दुश्मन को ज्यादा ही बड़ा समझ लिया था। लेकिन ये कहते ही काकाशी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, नहीं, सच तो ये है कि मैंने नारुतो की ताकत को कम आंक लिया था। सोचा भी नहीं था सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय में वो इतना आगे निकल जाएगा। अभी जो देखा उस हिसाब से वो कम से कम जोनिन लेवल तक पहुंच चुका है। ऐसा टैलेंट, ये तो मिनाटो सर से भी आगे निकलता जा रहा है। और अभी जो हमला किया, ऊपर से भले ही साधारण लगे, लेकिन वो ताकत, वो बिल्कुल सैनिन में से एक सुनादे मैडम की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ जैसी थी। काकाशी एक अनुभवी निंजा था। उसकी नजर बहुत पैनी थी। सिर्फ उस एक वार से ही वो समझ गया था कि नारुतो ने किस तरह की ताकत इस्तेमाल की है। लेकिन इसके साथ साथ वो मन ही मन चिंता भी कर रहा था। जिस इंसान ने हमेशा नारुतो को अपना टारगेट बनाया हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि नारुतो की तेजी से बढ़ती ताकत देखकर वो खुद को हीन समझने लगे और धीरे धीरे गलत रास्ते पर चला जाए। दूसरी तरफ एक ही पंच में उड़ाया गया झाबूझा 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरा। उसकी पीठ एक बड़े पेड़ से जा टकराई और तने में एक गहरा गड्ढा बन गया। तभी जाकर वो किसी तरह रुका। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा, पूरे शरीर में टूटने जैसी दर्द को सहते हुए। झाबूझा ने सिर उठाया और गुस्से से नारुतो को घूरा। कमबख्त, ये छोटा सा बच्चा आखिर है कहां से? नारुतो का टाइम बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर झुकाए सीधे झाबूझा की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसके दोनों हाथ तेजी से हैंड साइन बनाने लगे। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। जुत्सु पूरा होते ही स्विश स्विश 200 से ज्यादा नारुतो के शैडो क्लोन एक साथ निकल आए। क्या इतने सारे शैडो क्लोन? झाबूझा का चेहरा बदल गया। उसका प्लान था हिडन मिस्ट जुत्सु को कवर की तरह इस्तेमाल करके काकाशी के शारिंगन से बचना और फिर किसी तरह ताजुना को खत्म करना। लेकिन ये सुनहरे बालों वाला बच्चा पता नहीं कहां से आ गया और एक ही पंच में उसे उड़ा दिया। कोनोहा में ऐसा मॉन्स्टर कब से पैदा हो गया, और वो भी इतनी कम उम्र में? झाबूझा अंदर ही अंदर बेहद झुंझला गया। उसने पेड़ के तने का सहारा लेकर खुद को संभाला और फिर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। इसी पल पीछे से एक तेज आवाज गूंजी। एक हरे रंग का केप पहने हुए साया स्विश करता हुआ एग्जीक्यूशनर ब्लेड के पास आ खड़ा हुआ। चेहरे पर हिडन मिस्ट विलेज का ANBU मास्क, कंधों तक लंबे बाल। वो था हाकू, झाबूझा का इकलौता साथी। हाकू ने पैर उठाकर तलवार के हैंडल पर जोर से किक मारी। अगले ही पल ब्लेड पेड़ से निकल गया और घूमता हुआ झाबूझा की तरफ उड़ने लगा। ऐसा मत समझना इतनी बड़ी तलवार से खेलना मजेदार रहेगा, नारुतो के शैडो क्लोन हल्की हंसी के साथ बोले। सब एक साथ उछले और ऊपर से गुजरती एग्जीक्यूशनर ब्लेड को पकड़ने के लिए बढ़े। लेकिन तभी पेड़ की डाल पर खड़ा हाकू फिर से हिल पड़ा। सीक्रेट जुत्सु, सेंसेशन स्लीपिंग नीडल्स। हाकू ने एक हाथ से तेजी से हैंड साइन बनाए और दूसरे हाथ को हवा में झटका। हवा में मौजूद नमी पल भर में सैकड़ों सेनेबोन नीडल्स में बदल गई। वो सारी सुइयां सीधे नारुतो के शैडो क्लोन की तरफ तेजी से उड़ पड़ी।
एक एक करके शैडो क्लोन सेनेबोन से छिद गए और सफेद धुएं में बदलकर गायब हो गए। उसी वक्त किसी को पता भी नहीं चला कि काकाशी कब टीम से अलग होकर हाकू के पीछे पहुंच गया। उसके हाथ में बिजली चमक रही थी, लाइटनिंग ब्लेड। उसने जोर से वार किया, सीधे हाकू की पीठ पर। छपाक! काकाशी का हाथ सीधे हाकू के सीने के आर पार निकल गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जरा भी खून नहीं निकला। अगले ही पल हाकू का शरीर बर्फ में बदल गया। क्रैश! पूरा शरीर टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर गया। आइस क्लोन जुत्सु? तो ये तो ब्लड लाइन यूजर है। काकाशी थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत नीचे चल रही लड़ाई की तरफ देखा। जैसा उसने सोचा था, हाकू पहले ही उसकी चोरी छिपे की गई हमले को समझ चुका था। वो आइस क्लोन छोड़कर खुद जाबूजा के पास पहुंच चुका था। क्या हमने तय नहीं किया था कि तुम साइड में रहोगे, देखते रहोगे और सही मौका मिलने पर खुद उतरोगे? जाबूजा ने मुंह के कोने से खून पोंछा और हाकू की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी नाराजगी थी। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से एक बच्चे के हाथों इतना बुरा हाल करवा बैठेगा। हाकू ने धीरे से सिर हिलाया। उसने जाबूजा की मजबूत बांह अपने कंधे पर रखी और उसे संभल कर सहारा दिया। ध्यान से। जाबूजा साहब, अब हालात बदल चुके हैं। दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा है। हमें अब दोनों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। क्या ठीक रहेगा? जाबूजा पल भर के लिए रुका, फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे भी यही लग रहा है। वो कमबख्त पीले बालों वाला बच्चा काफी सिरदर्द बन चुका है। तो फिर चलो इन सबको मिलकर निपटा देते हैं। बात करते हुए भी जाबूजा के हाथ रुके नहीं। उसकी उंगलियां तेजी से नाची और एक पूरा जुत्सु हैंड साइन बन गया। निंजा आर्ट, हिडन मिस्ट जुत्सु। अचानक जमीन पर जमी नमी तेजी से हलचल करने लगी। भाप बनकर वो हवा में उठी और सफेद धुंध की पतली परतें चारों ओर फैलने लगी। कुछ ही पलों में घना कोहरा पूरे इलाके को ढक चुका था। जंगल के अंदर नंगी आंखों से 2 मीटर से आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नारुतो! घने कोहरे के अंदर से काकाशी की आवाज आई। पहले ताजुना जी और बाकी सबको सुरक्षित रखो। तुरंत अपनी पोजीशन पर लौटो। समझ गया। नारुतो ने सिर हिलाया। वो तुरंत मुड़ा और तेजी से ताजुना और बाकी लोगों की तरफ दौड़ पड़ा। काकाशी की बात बिल्कुल सही थी। सबसे अच्छा मौका अब निकल चुका था। इस वक्त पूरी स्थिति झाबूझा के कंट्रोल में थी। अब सबसे जरूरी था कि पहले ताजुना और उसकी टीम को बचाया जाए। ताजुना तो एक साधारण बुजुर्ग था जो लड़ भी नहीं सकता। सकुरा भी अभी पूरी तरह ट्रेन नहीं थी। भले ही सास के पास में मौजूद था, लेकिन फिर भी धुंध में आने जाने वाले जाबूजा के सामने वो काफी नहीं था। ऊपर से हाकू जैसा आइस रिलीज यूजर भी था। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। उसके तुरंत बाद सकुरा की दर्द भरी आवाज आई और वो घने कोहरे से बाहर उछलती हुई फेंकी गई। नारुतो की नजर बहुत तेज थी। उड़ती हुई परछाई देखते ही उसने बिना सोचे ऊपर छलांग लगाई और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सकुरा, तुम ठीक हो? जमीन पर उतरते ही नारुतो ने उसकी तरफ देखा और पूछा। लेकिन इस वक्त सकुरा बेहोश हो चुकी थी। उसके होंठों के कोने से खून की एक पतली लकीर बह रही थी, जैसे उसे बहुत जोर का वार लगा हो। इतना ही नहीं, उसकी कलाई और जांघों में बर्फ से बनी कई सेनाबोन गहराई तक ढंसी हुई थीं। एक नजर में ही साफ था कि ये काम हाकू का है, लेकिन हाकू की ताकत और निशाने को देखते हुए वो चाहे तो सकुरा की जान भी ले सकता था। इसका मतलब साफ था, हाकू का स्वभाव अब भी मूल कहानी की तरह नरम ही था। मूल कहानी की तरह ही उसमें कोई बदलाव नहीं था। दिल से बेहद दयालु, किसी की जान को बेवजह नुकसान पहुंचाने का इरादा कभी नहीं रखता था। हिडन शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो साकुरा को जमीन पर धीरे से रखा। दोनों हाथों से उसने शैडो क्लोन की मुद्रा बनाई। पलक झपकते ही उसके पास 3 शैडो क्लोन प्रकट हो गए। नारुतो ने आदेश दिया, तुम तीनों साकुरा को लेकर किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। यहाँ की लड़ाई मैं संभाल लूंगा। ठीक है? तीनों क्लोन एक साथ बोले। वे साकुरा को उठाकर पास ही खेतों की सीमा से बाहर सुरक्षित दिशा में भाग गए। 3 शैडो क्लोन की सुरक्षा में फिलहाल साकुरा को कोई खतरा नहीं था। और इसी वक्त ताजुना की ओर से हथियारों के टकराने की तेज आवाजें गूंजने लगीं। नारुतो ने टीम 7 के बाकी साथियों पर फ्लाइंग थंडर गॉड का निशान नहीं छोड़ा था। आखिर वे इरुका नहीं थे जो इतनी आसानी से नारुतो को ऐसा करने की इजाजत दे देते, क्योंकि फ्लाइंग थंडर गॉड के निशान की एक खास खासियत होती है। एक बार निशान लग जाने के बाद वह हमेशा के लिए बना रहता है और उसे मिटाया नहीं जा सकता। जब तक कि उस वस्तु को पूरी तरह नष्ट न कर दिया जाए, तभी निशान भी गायब होता है। इसी वजह से कल के उस खास करीबी इंसान के अलावा अब तक नारुतो ने किसी और पर यह निशान नहीं छोड़ा था। फिर भी नारुतो बहुत तेजी से सीधे युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुका था। इस समय काकाशी हाथ में कुनाई लिए झाबुझा की डिकैपिटेशन ब्लेड से आमने सामने फंसा हुआ था। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी। फिलहाल कोई भी दूसरे पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। दूसरी तरफ सास्के पूरी जान लगाकर ताजुना को अपने पीछे बचाए हुए था। वह लगातार हाकू के तेज और बेरहम हमलों को रोक रहा था, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद सास्के हाकू का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वह बुरी तरह दबा हुआ था और उसके शरीर पर कई जगह खून से भरे कट लग चुके थे। हाकू, इतनी देर मत करो, उस बच्चे को जल्दी खत्म करो। वो पीले बालों वाला फिर आ गया है। जाबुजा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हाकू की तरफ जोर से कहा। उसी वक्त सास्के ने भी पूरी ताकत से चिल्लाया, नारुतो
जल्दी आओ, मुझे बचाओ, ताजुना सर को कुछ नहीं होना चाहिए। काकाशी ने भी दूसरी ओर के युद्ध को देखते हुए जोर से आवाज लगाई, नारुतो, सास्के को बचाओ। नारुतो ने तुरंत जवाब दिया। उसने पीछे हाथ डालकर फ्लाइंग थंडर गॉड की खास कुणाई निकाली और उसे जोर से हाकू की दिशा में फेंक दिया। ओह, वही तुरंत मूव करने वाला जुत्सु। हाकू ज्यादा घबराया नहीं, वह थोड़ी देर से छुपकर सब कुछ देख रहा था और अब तक नारुतो के फ्लाइंग थंडर गॉड की काफी हद तक समझ बना चुका था। वह जान चुका था कि नारुतो इस जुत्सु से पल भर में जगह बदल सकता है। अचानक हाकू का शरीर एक घूमते हुए भंवरे जैसा बन गया। वह वहीं तेजी से घूमने लगा। क्षण भर में धातु टकराने की क्लिंग क्लैंक की आवाजें गूंज उठी। सास्के का शरीर एक बार फिर कई जगह से घायल हो गया और नारुतो द्वारा फेंकी गई फ्लाइंग थंडर गॉड की खास कुणाइयां भी उस घूमते भंवरे से टकराकर दूर जा गिरी। रासेनगन फ्लाइंग थंडर गॉड एक्टिवेट। किसी को पता भी नहीं चला कि कब नारुतो के हाथ में घूमता हुआ चकाचौंध करता चक्र का गोला बन चुका था। उसने उसे सीधे हाकू के घूमते शरीर की ओर दे मारा। शायद हाकू ने रासेनगन की खतरनाक आभा को भांप लिया था। वह ऐसे हमले को सामने से झेलने की हिम्मत नहीं कर सका। स्विश, एक पल में वह तेज बवंडर की तरह वहां से गायब हो गया। धड़ाम, रासेनगन लक्ष्य से चूक गया और जमीन पर जा टकराया। जोरदार धमाके के साथ धरती में एक बड़ा गड्ढा बन गया। मिट्टी और पत्थर चारों तरफ उड़ गए। पास गिरे हुए सास्के और ताजुना दोनों के चेहरे पर मिट्टी जा लगी। वे घबराकर अपने चेहरे झाड़ते रहे। तब कहीं जाकर आस पास का दृश्य साफ दिख पाया। ताजुना की आंखें फैल गईं। तो निंजाओं की लड़ाई ऐसी होती है, इतनी भयानक। सास्के की आंखें भी पूरी तरह खुली रह गईं। नारुतो, तुम आखिर किस स्तर तक पहुंच चुके हो? उसकी आंखों में गहरी बेबसी थी और उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। पिछले 1 महीने से हमेशा नारुतो से पीछे रहने वाला सास्के लगातार खुद को झोंक रहा था। मिशनों के अलावा वह हर वक्त कठोर ट्रेनिंग करता रहा। दिन में मुश्किल से 5 घंटे की नींद, बाकी पूरा समय बस अभ्यास। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वह नारुतो तक पहुंच नहीं पाया। और अभी अभी जब उसने नारुतो का रासेनगन देखा तो यह फर्क और भी साफ हो गया। सास्के अब पूरी तरह हकीकत को समझ चुका था। उसके और नारुतो के बीच एक ऐसी खाई थी जिसे पार करना नामुमकिन था। यह कोई ऐसी दूरी नहीं थी जिसे सिर्फ ज्यादा मेहनत या पागलों की तरह ट्रेनिंग करके पूरा किया जा सके। कमबख्त, क्यों ऐसा है? उसके दिल के भीतर आग की तरह गुस्सा जल रहा था। एक बदला लेने वाले के तौर पर वह खुद को कमजोर या नौसिखिया मानने को तैयार नहीं था और न ही वह यह स्वीकार कर सकता था कि वह अपनी ही उम्र के लोगों से इतना पीछे रह जाए। भावनाएं बेकाबू होते ही सास्के की आंखों में तेज जलन सी महसूस हुई। उसकी पुतलियां काली से लाल हो गईं। टू टोमोई शारिंगन पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। इसी के साथ आसपास फैली घनी धुंध धीरे धीरे पतली होने लगी, क्योंकि हिडन मिस्ट जुत्सु कोई स्थायी तकनीक नहीं होती। इसे बनाए रखने के लिए यूजर को लगातार चक्र खर्च करना पड़ता है। काकाशी द्वारा झाबुझा को लगातार उलझाए रखने के कारण और अब जब दोनों पक्ष पूरी तरह भिड़ चुके थे, झाबुझा भी अपनी खास चाल साइलेंट किलिंग टेक्निक को आगे इस्तेमाल करने के मूड में नहीं था। क्लैंग, एक बार फिर कुनाई और डिकैपिटेशन ब्लेड जोर से टकराई। दोनों तेजी से पीछे हटे और कुछ दूरी बनाकर एक दूसरे पर चौकन्नी नजर रखने लगे। वो लड़का रासेनगन तक सीख चुका है। काकाशी के मास्क के पीछे चेहरा हैरानी से भर गया था। वह भी लगातार दूसरी तरफ की लड़ाई पर नजर बनाए हुए था। झाबुझा ने अजीब सी हंसी छोड़ी। हे काकाशी, मानता हूँ वो पीले बालों वाला लड़का काफी झंझट वाला है, लेकिन अगर हाकू वो तकनीक इस्तेमाल कर ले तो तुम्हारी तरफ की हार तय है। काकाशी ज्यादा परेशान नहीं दिखा। तुम नारुतो की असली ताकत नहीं जानते। सच कहूं तो अगर वह पूरी ताकत से लड़े तो मुझे भी पक्की जीत का भरोसा नहीं है। तुम अपने साथी को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो। उधर हाकू ने बेहद समझदारी से नारुतो से सीधी टक्कर नहीं ली, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह नारुतो के उस तरह के तेज और विस्फोटक हमलों को झेल नहीं सकता। दूरी बनाते हुए वह एक बवंडर की तरह पीछे हटा। फिर उसके दोनों हाथ तेजी से सील बनाने लगे। एक पूरा आइस रिलीज सीक्रेट जुत्सु तुरंत तैयार हो गया। डेमोनिक मिरर आइस क्रिस्टल्स, हाकू ने हल्की आवाज में कहा। उसके पास बर्फ से बना एक आईना उभरा। जैसे ही बर्फीले आईने पर रोशनी पड़ी, एक के बाद एक और आईने बनते चले गए। पलक झपकते ही एक विशाल अर्ध गोलाकार आइस मिरर डोम तैयार हो गया। उसके भीतर नारुतो, सास्के और ताजुना तीनों कैद हो चुके थे। तुम ठीक हो ना? नारुतो ने पीछे मुड़कर सास्के की तरफ देखा। उसने हाकू की इस तकनीक को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। ओह, शारिंगन खुल चुका है। सास्के की लाल चमकती आंखें देखकर नारुतो एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन सास्के अब भी पहले के झटके से पूरी तरह उभरा नहीं था। उसकी नजर काफी तीखी
और सख्त थी। वह जमीन से पलटकर उठा और सीधा सवाल दाग दिया, तुम्हें उचिहा क्लैन की शारिंगन के बारे में कैसे पता है? वो तो काकाशी सेंसेई ने अभी बताया था ना। नारुतो थोड़ा असहज हो गया, लगभग उसकी पोल खुलने ही वाली थी। इसी बीच हाकू का असली शरीर आईनों के भीतर पूरी तरह समा चुका था। अगले ही पल पूरे आइस मिरर डोम में हर आईने से हाकू की परछाई उभर आई। उसने अपने कपड़ों से ढेर सारी सेनेबोन निकाली और उन्हें उंगलियों के बीच फंसा लिया। वह किसी भी पल हमला करने को तैयार था। कोई विरोध या भागने की कोशिश मत करना, यह मेरी सीक्रेट जुत्सु बैरियर है। शांति से ताजुना को मुझे सौंप दो, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। उसकी आवाज काफी सख्त और ठंडी थी। यह कैसे हो सकता है? समझ ही नहीं आ रहा कौन असली है। सास्के की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ज्यादा से ज्यादा चक्र अपनी आंखों में इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह हाकू के असली शरीर को पहचान नहीं पाया। ताजुना ने माथे का पसीना पोंछा और अनजाने में नारुतो के थोड़ा और करीब खिसक गया। जमीन पर बैठे हुए उसने कांपती आवाज में कहा, तुम दोनों मुझे इस बूढ़े को अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? सास्के ने अपनी कुनाई और कसकर पकड़ ली। चिंता मत कीजिए ताजुना-सान, मैं किसी भी हाल में आपकी पूरी तरह रक्षा करूंगा। नारुतो ने कोई बेकार की बात नहीं की। उसने दोनों हाथ सीने के सामने क्रॉस किए। अचानक उसके माथे पर कई नसें उभर आईं। 8 द्वार गेट्स खुलो। 5वां गेट वूश, हरे रंग की भाप जैसी ऊर्जा उसके शरीर से जोरदार तरीके से बाहर फूट पड़ी। नारुतो के कपड़े एक ही पल में फट गए। पूरे आइस मिरर बैरियर के अंदर तेज हवाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। जमीन की धूल चारों तरफ उड़ने लगी। सास्के को मुंह के सामने हाथ रखना पड़ा ताकि उड़ती मिट्टी से आंखें बचा सके। ये तो 8 द्वार गेट्स की ताकत है, इतनी जबरदस्त। ताजुना भी वैसे ही चेहरा ढंककर खड़ा था। उसे साफ लग रहा था कि नारुतो की मौजूदगी सामने वाले से कहीं ज्यादा भारी थी। हाकू के मास्क के पीछे चेहरा भी सदमे में जम गया। इतनी ताकत, यह कैसे मुमकिन है? ये हरी भाप, क्या ये उसी का चक्र है? नहीं, अब और वक्त नहीं दिया जा सकता। हाकू ने मन ही मन सोचा। उसे एहसास हो गया था कि वह विरोधी को बहुत ज्यादा तैयारी का समय दे चुका है। उसने मुट्ठी में पकड़ी सेनाबोन को कस लिया और जोर से झटका दिया। स्विश स्विश, तेज हवा चीरती हुई सेनाबोन सीधे नारुतो और सास्के की ओर बढ़ी। क्लिंग क्लैंग, हथियारों के टकराने की आवाजें गूंज उठीं। सास्के ने अपने 2 टोमोई शारिंगन की मदद से कई सेनाबोन को रोक लिया, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी और हमला चारों दिशाओं से हो रहा था। शारिंगन होने के बावजूद उसके शरीर पर कई जगह सेनाबोन चुभ गईं। दूसरी ओर नारुतो ने 8 द्वार गेट्स से मिली सीमा से परे की रफ्तार से एक के बाद एक हमलों को चकमा दिया।